अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक ऐसे वक्त में जबकि कर्नाटक में हलाल गोश्त के खिलाफ भगवा अनासिर की शरंगेज तहरीक को वज़ीर आला और दीगर वज़ीर खामोश तायद फराहम कर चुके हैं। हुकूमत ने ज़ुबिया से कबल जानवर को लाजमी तौर पर बेहोश करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसकी वजह से कुरैशी बरादरान में बेचैनी पैदा हो गई है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि इसके ज़रिए इन्हें हरासा करने की कोशिश की जाएगी। यह हुक्म मवेशी पालन महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जारी किया है और कहा है कि ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही है कि ज़ुबा के लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए जानवरों के ज़ुबिया से मुतालिक तय करदा सरकारी उसूलों की पाबंदी नहीं हो रही है। इसके साथ ही कहा गया है कि अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जानवर की ज़ुबा गाह में जानवर को ज़ुबा करने से कबल इसे बेहोश करने के उसूल पर सख्ती से अमल किया जाए। बसूरत दीगर खाती को 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करना पड़ सकता है। जानवर को ज़ुबा करने से कबल बेहोश करने के लिए इलेक्ट्रिक के पूरे एक निज़ाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर ज़ुबा करने की जगह छोटे छोटे हैं, इसलिए इनमें यह नज़्म मौजूद नहीं है और कुरैशी बरादरान को अंदेशा है कि इसे जवाज़ बनाकर इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जानवर को इलेक्ट्रिक से शॉक देकर बेहोश करने में इस बात का भी अंदेशा रहता है कि ज़ुबा करने से कबल ही वो कहीं दम ना तोड़ दें। कर्नाटक में आइंदा साल असेंबली इलेक्शन से कबल हलाल गोश्त के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी की बाइकआउट मुहिम हालांकि शिद्दत इख्तियार कर रही है, मगर बेंगलुरु में कुरैशी बरादरान के मुताबिक इनके कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। हरिद्वार में मुसलमानों के कत्लेआम का नारा देने की वजह से जेल की हवा खाने वाले खुद साख्ता और बदनाम जमाना धर्म नरसिम्हानंद ने इतवार को दिल्ली के बरारी इलाके में एक महापंचायत से खिताब में हिंदुओं को हथियार उठाने की तलकीन की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुतनबा किया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम वज़ीर आज़म बनने के लिए आइंदा 20 सालों में आप हिंदुओं में से 50% को अपना मजहब तब्दील करना होगा। इसने मजीद कहा कि अगर हिंदुस्तान को मुस्लिम वज़ीर आज़म चाहिए तो इसके लिए 40% हिंदुस्तानी मारे जाएंगे। बरादरान वतन को डराते हुए नरसिम्हानंद ने कहा कि ये हिंदुओं का मुस्तकबिल है, अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द कौन होता है? मर्द वो होता है जो हथियार उठाए। दिल्ली के बराड़ी गांव में मुनक़िद की गई इस हिंदू महापंचायत में 200 अफराद ने शिरकत की। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि इसने इस प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी थी। ताहम महापंचायत का इनेकाद करने वाले प्रीत सिंह के अकाउंट से जाहिर होता है कि 4 जनवरी से इसकी तैयारी हो रही थी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान बंद करने और मसाजिद की पुलिस के जरिए इंक्वायरी करवाने के बयान पर शरद पवार और संजय रावत ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को जमकर आड़े हाथों लिया और इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। राज ठाकरे ने गड़ी पड़वा की रैली से खिताब करते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया है और ये धमकी भी दी है कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर बुलंद आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेगी। इस दौरान राज ठाकरे ने एनसीपी के सरबराह शरद पवार पर भी फिरक़ेवारियत पर मबनी सियासत करने का इल्जाम आयद किया था। राज ठाकरे के इस बयान की शिवसेना और एनसीपी की जानिब से शदीद लफ्जों में मजम्मत की गई है और एमएनएस को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। फजले के बीजेपी के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया था, जिसकी तायीद अब राज ठाकरे ज्यादा जारहाना अंदाज में कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर सकाफत बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान अल सऊद ने मुंबई में फिल्म अदाकार शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और दीगर से मुलाकात की। उन्होंने खुद इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इस मुलाकात में सैफ अली खान भी मौजूद थे। वजीर के मुताबिक साथ मिलकर शराकतदारी के मौके पर गौर किया गया। बहरहाल अब तक यह वाज़ेह नहीं है कि यह मुलाकात कहां और कब हुई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर आरएसएस के कंट्रोल का दावा करते हुए कहा कि आरएसएस का एजेंडा समाज में तनाव पैदा करना है और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को ही पूरा करने का काम कर रही है। लखनऊ में एक जारी बयान में अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दूसरी पारी में भी उत्तर प्रदेश को मुजरिमाना रियासत बनाने का अमल जारी है। बीजेपी की मददगार ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है और वही अपना कंट्रोल रखता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भौजीपुरा असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के नवमुंतखब एमएलए शाहजिल इस्लाम ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारे एसपी वाले भी धुआं नहीं छोड़ेंगे, बंदूकों से गोलियां छोड़ेंगे। ताहम बाद में उन्होंने वजाहत करते हुए एक न्यूज़ चैनल पर अपने बयान में तरमीम करके इसे जारी करने का इल्जाम लगाया। बरेली के भौजीपुरा से एसपी एमएलए के रिमार्क का वीडियो वायरल हो रहा है। भौजीपुरा में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए शाहजिल इस्लाम ने कहा था, पहले 2017 से 22 तक हमारे पास एमएलए कम थे, तब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐवान में बहुत बुरा कहा, सिर्फ मुंह से गाली नहीं दी, बाकी तमाम रसूमात हमने पूरे कर ली हैं।
लेकिन अब हमारे पास लोगों की अच्छी खासी तादाद है और कौमी सदर अखिलेश यादव अपोजिशन लीडर हैं। इसलिए अब अगर योगी आदित्यनाथ ने गाली गलौज की तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, हम मुनासिब जवाब देंगे। राजस्थान के करौली शहर में पर मुस्लिम आबादी के इलाके में एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान की गई शरपसंदी और मुस्लिम दुकानात पर हमले के बाद शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में फूट पड़े फिरकावाराना तशद्दुद की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीर को कर्फ्यू में 8 बजे सुबह 2 घंटे की रियायत दी गई है और लाजमी खिदमत को कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। मौसूला इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल रैली में शामिल लोगों ने शरपसंदी की और रैली पर संगवारी का इल्जाम आयद करते हुए लूटमार शुरू कर दी और दुकानात को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक तसादुम में कम से कम 35 लोग जख्मी हो गए। मोबाइल इंटरनेट को बंद रखा गया है और पुलिस ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस की जांच कर रहे हैं। जयपुर में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जिन्होंने अपनी रिहायशगाह पर सूरत हाल का जायजा लेने एक इजलास तलब किया था, यह हिदायत दी कि हर पुलिस स्टेशन सतह पर मुजरिमीन की निशानदेही की जाए और ऐसे वाक़यात का इआदा न होने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि कश्मीरी पंडित जल्द वादी में अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए साजगार माहौल पैदा करने के मकसद से काम किया जा रहा है ताकि वो दोबारा कभी बेघर ना हो। उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पूरे मुल्क में अवामी बेदारी पैदा हो रही है और 1990 में कश्मीर वादी से पंडितों के अखराज का सच मालूम हुआ है। कश्मीरी पंडित बरादरी के अरकान से वर्चुअल खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्द ऐसा होगा। हमें इस सीमत में कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में फिरकावाराना तशद्दुद बर्पा करने की साजिश को नाकाम करते हुए मजाफात के घानकोपर नामी इलाके में एमएनएस लीडर की मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए लाउड स्पीकर जब्त करके सख्त कार्रवाई की है। गुड़ी पाड़वा में एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए एमएनएस वर्करों को हुक्म दिया था कि अगर मस्जिद से 5 मरतबा लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है तो इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो एमएनएस अपने तौर पर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाएगी और एमएनएस वर्करों को मुखातिब करते हुए इसकी हिदायत दी थी। इससे कल बीजेपी लीडरों ने भी मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया था। अब एमएनएस लीडर राज ठाकरे के इस मौक़िफ़ की मोहित ने भी हिमायत की है। बीजेपी और एमएनएस मसले पर हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की सियासत कर रहे हैं, जबकि मुंबई पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है और एमएनएस लीडर महेंद्र भानुशाली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसका लाउड स्पीकर ही जब्त कर लिया है। मुंबई पुलिस के आला अहदेदार ने इसकी तस्दीक की है कि शहर में मुंबई फसाद के बाद एक मरतबा फिर फिरकावाराना तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है। सऊदी अरब में मस्जिद हरम की इंतजामिया ने इस साल रमजान में ज़ायरीन की खिदमत के लिए 11 रोबोट और 4000 कारकुनान तैनात किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने ज़ायरीन को इत्मीनान और महफूज माहौल में इबादत का मौका फराहम करने के लिए इंतजाम किए हैं। इंतजामिया ने मस्जिद हरम के सहनों में 24 घंटे निगरानी, सफाई, सैनिटाइजिंग और आमद-ओ-रफ्त के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया है। इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद हरम रोजाना 10 मरतबा सफाई हो रही है। इस मकसद के लिए 4000 से ज्यादा कारकुनान मामूर पर हैं, इनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तजवीज़ करने के थोड़ी देर बाद नेशनल असेंबली तहलील कर दी। जियो न्यूज़ ने यह इत्तला दी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को आइन की दफ़ा 5 के मगायर करार देकर खारिज कर दिया। इमरान खान ने बादशाह ऐलान किया कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी को तमाम असेंबलियां तहलील करने का मशवरा दिया है, जिसके नतीजे में इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। असेंबली की तहलील का सरकारी एलामिया जारी हो गया। ज़राए के मूजिब इलेक्शन अंदरून 90 दिन में हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात के लिए तैयार रहें। बदउनवान ताकतों को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के हमरा आज शाम नई दिल्ली रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए अहलिया, शोभा, दुख्तर, कविता और बाज़ कायदीन के साथ वो दिल्ली पहुंच गए। किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज से टकराव की सूरत हाल में चीफ मिनिस्टर का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। टीआरएस ने मरकज के खिलाफ आज यानी पीर से रियासत के एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर 11 अप्रैल को अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के साथ एक रोज़ा भूख हड़ताल नई दिल्ली में करेंगे। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा गया है।
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने खैर सगाली का मुजाहरा करके राजभवन के मुस्लिम मुलाजमीन में रमजान मुबारक के आगाज़ के पहले दिन मेवेजात और तहाइफ तकसीम किए। गवर्नर ने राजभवन परिवार के तमाम मुस्लिम मुलाजमीन के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया था। उन्होंने रमजान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि इस माह मुक़द्दस में मुसलमान इबादतों का बेहतर तौर पर एहतमाम करेंगे। उन्होंने मुस्लिम मुलाजमीन से ख्वाहिश की कि इस माह मुक़द्दस के दौरान तेलंगाना अवाम की भलाई, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करें। यह पहला मौका है जब किसी गवर्नर ने रमजान मुबारक के आगाज़ पर मुस्लिम मुलाजमीन की पजीराई करते हुए फ़िरक़ेवाराना यकजहती का मुजाहरा किया। शहर हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में टास्क फोर्स ने एक बार व पब पर धावा करके 148 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और बाज़ सियासी कायदीन के बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक होटल रेडिसन के रात देर गए 150 से ज़ायद अफराद शराब नोशी कर रहे थे और कानून की खिलाफ वर्जी करके ये पब चलाया जा रहा था। टास्क फोर्स टीम ने दावा करके 148 अफराद को हिरासत में ले लिया और मैनेजर के कब्जे से कोकीन भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने तेलुगु बिग बॉस जीतने वाले सिंगर राहुल अलावा कांग्रेस साबिक एमपी अंजन कुमार यादव के फर्जंद अरविंद कुमार, गुंटूर तेलुगु देशम रुकने पार्लियामेंट जय देव गला के फर्जंद सिद्धार्थ गला और तेलुगु फिल्म अदाकार नागा बाबू की बेटी निहारिका को हिरासत में ले लिया। महरूसिन को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और तफसीलात हासिल किए गए। इलाके में गैर कानूनी पब चलाने और मंशियात के इस्तेमाल के इल्जामात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स शिवा चंद्रा को मुअत्तल कर दिया, जबकि ACP M सुदर्शन को चार्ज मेमो जारी किया गया। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन इंस्पेक्टर ने यह कार्रवाई अंजाम दी और फौरी इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स मुकर्रर किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन ज्वेल डेविस ने कहा कि धावे के दौरान पुलिस ने अनिल कुमार और इसके साथी के कब्जे से मंशियात बरामद किए हैं और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में हाईकमान अगर चाहे तो कामारेड्डी से मुकाबला करेंगे। कामारेड्डी में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो हाईकमान की हिदायत पर किसी भी मुकाम से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार में वापस लाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। शहर हैदराबाद के इलाके गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह ने रियासत में मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और इसकी खपत पर एक मुतनाज़ा बयान दिया और चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो मंशियात फरोशों को इनकाउंटर में मार डालें। उन्होंने इस मामले पर अपनी पार्टी की मुकम्मल हिमायत का भी वादा किया। राजा सिंह ने इस मामले पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पुलिस के छापों का हवाला दिया और इल्जाम लगाया कि पुलिस चंद दिनों तक छापे मारने के बाद खामोश हो जाती है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि रियासत तेलंगाना में मंशियात क्यों फरोख्त की जा रही है और हैरत का इजहार किया कि क्या पुलिस को इसका इल्म नहीं है। बीजेपी लीडर ने दावा किया कि पुलिस मंशियात की स्मगलिंग के बारे में जानती थी और मजीद कहा कि पुलिस कुछ दिनों बाद इसे भूल जाएगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस मामले की तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दे और वज़ीर आला से मंशियात की स्मगलिंग की असल वजह मालूम करने को कहा। उन्होंने वज़ीर आला से मंशियात केस में मुलविस तमाम अफराद को सजा देने का भी मुतालबा किया। कुलहीन सनती नुमाइश जो नुमाइश से मशहूर है, इसमें तोसी कर दी गई है। अब यह नुमाइश 11 से 14 अप्रैल तक 4 बजे शाम से 11 बजे शब तक खुली रहेगी। ताहम यह सनती नुमाइश 9 और 10 अप्रैल को बंद रहेगी। क़ब्ल अज़ीं 8 अप्रैल तक ही नुमाइश चलाने का फैसला किया गया था, लेकिन स्टॉल्स मालिकीन की दरख्वास्त पर कुलहीन सनती नुमाइश को अब 14 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। एग्जीबिशन सोसाइटी की इंतजामी कमेटी ने यह बात बताई। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।